अंग्रेजों के जमाने के कानूनों में 1 जुलाई यानी कि कल से बदलाव होने जा रहा है। अंग्रेजों की आईपीसी और सीआरपीसी खत्म होगी और अब नई धाराओं के तहत मामला दर्ज होंगे, जिसको लेकर देश प्रदेश, संभाग, जिले और कस्बों में इसकी तैयारी की जा रही है। और ऐसा ही कुछ मंडला जिले में भी हो रहा है। यहाँ पुलिस कर्मियों को पुलिस कंट्रोल रूम में नए कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर एनडीटीवी ने खास बातचीत की है। सर, ये जो नया कानून आ रहा है, इसको लेकर के आपका क्या नज़रिया है? अपने देश में दशकों पुराना अंग्रेजों के ज़माने का जो कानून चल रहा था, उसको रिकोड जिसको कहेंगे हम, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा कानून बदल दिया गया है या कुछ नया लाया गया है, लेकिन पुराने कानून में इतने बार इतने ज़्यादा संशोधन हो चुके थे, हर चीज़ को सुधार से, तो उसको एक प्रॉपर वे में, एक तरीके से वापस नए तरीके से उसको सेक्शंस को करते हुए और लाया गया है। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज से 200 साल 150 साल पहले जब कानून बना था, उस समय की परिस्थितियाँ और आज की परिस्थिति में काफ़ी अंतर है। उस समय जो अपराध होते थे और आज जो अपराध होते हैं उसमें बहुत अंतर है। संगठित अपराध पहले नहीं होते थे, फाइनेंशियल ऑफेंस जो है वो पहले नहीं होते थे इतने ज़्यादा जितने आज होते हैं। उन सब को लेकर जो एक नए कानून की आवश्यकता थी, नई धाराओं की कुछ जोड़ने की आवश्यकता थी, कुछ पुरानी धाराओं को ख़त्म करने की आवश्यकता थी। इसलिए जो नया कानून आया है, मेरी नज़र में अच्छा कानून है, जिससे देश की जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा और अपराध को रोकने में काफ़ी सहायता होगी। जब ये नया कानून आएगा वकील साहब, तो इसको धारा प्रवाह अपना फ्लो पे कब तक आ पाएगा? समझने में लोगों को बहुत सी चीज़ें ऐसी लगती कि 420 की धारा, 376 की, 302 की, अब धाराएं भी बदल गई हैं। तो इसको समझने में वकीलों को, पक्षकार को, पुलिस को कितना समय लगेगा? नहीं, देखिए, तो प्रैक्टिस की बात है। जब हम कानून पढ़ने जाते हैं तब हमको नहीं पता होता कि कौन सी धारा क्या होती है। पढ़ते हैं और फिर पढ़ने के बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाती है। जो नए बच्चे अभी पढ़ के आएंगे कॉलेज से, उनको यही धाराएं पूरी रटी रहेंगी, जैसे हम लोग को उस समय 420, 467, 68 ये रटी रहती थी। तो इसलिए धाराओं को रटने में या इनके संबंध में जानकारी लगने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार जब शुरू होती हैं तो यदि आप देखेंगे 376 की, जैसे अभी आपने बात की, उसमें कितने सारे संशोधन हुए, कितनी सारी धाराएँ जुड़ती गई, आती गई कि 376A क्या होता है, B क्या होता है, D क्या होता है, वो सब आ जाता। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट मैटर। वो इतना आसान है कि वो धीरे से महीने 2 महीने में ही सबकी जुबान पे चढ़ जाएंगी मुख्य मुख्य धाराएं जो होती हैं। वकील साहब, इसमें एक बात और है, जिस तरीके से गृह विभाग, हर प्रदेशों के गृह विभाग पुलिस के अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। लगभग 65,000 पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो क्या इस तरह से अधिवक्ताओं को या जजों को भी इस बात की कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2-3 सेमिनार किए जा चुके हैं। इस संबंध में कार्यशालाएं लगाई जा चुकी हैं, ऑनलाइन कार्यशालाएं भी, जिसमें जजेस को, अधिवक्ताओं को, लीगल एड के द्वारा अधिवक्ताओं को, सभी को इस नए कानून के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और इसमें इसका अपन को अपनी वकालत में कैसे उपयोग करना है। जजेस को भी इस संबंध में पूरी जानकारी दी जा रही है।